बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे शहज़ाद अकबर के हवाले से। शहज़ाद अकबर जो कि मुआविन ख़ुसूसी बराए एहतसाब हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के, उन्होंने पहले 2 दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके बाद कल दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो ये बता रहा है कि इस वक्त हमारे जो एहतसाब के इदारे हैं वो शहबाज शरीफ को छोड़ने के मूड में नहीं है और शहबाज शरीफ के दिन गिने जा चुके हैं और जेल में जाना लिखा जा चुका है। वहीं पे जो बड़ी अहम डेवलपमेंट है वो ये है कि शहबाज शरीफ का नाम ईसीएल में डालने की कोशिश की जा रही है और तैयारी हो रही है और बहुत जल्द उसका नाम ईसीएल में डाला जाएगा। और ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है। उसकी वजह यह है कि शहबाज शरीफ क्योंकि बहुत बड़ा मुजरिम है और उसका मुल्क से भागना पॉसिबिलिटी है कि वो मुल्क से भाग जाए, और वो ना सिर्फ अपने गुनाहों का मुजरिम है, वो अपने भाई के गुनाहों का भी मुजरिम है जिसका वो ज़ामिन है। और जहाँ उसने अपने जराइम की सज़ा भुगतनी है वहीं पे अपने भाई के जराइम की सज़ा भी भुगतनी है, क्योंकि कौम के साथ और अदालतों के साथ झूठ और फ्रॉड किया है। वहीं पे ये भी सुनने में आ रहा है कि एक मोशन असम्बली के अंदर भी और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी फ़ाइल करने की प्लानिंग हो रही है और तैयारी हो रही है और डिस्कशन चल रही है कि शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ भी नवाज़ शरीफ केस को फॉलो करते हुए और नवाज़ शरीफ केस को रूल ऑफ कंसिस्टेंसी के तहत शहबाज शरीफ की नहली के ख़िलाफ़ भी दरख्वास्त फ़ाइल करने का वफाक सोच रहा है। और ये भी बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। ऐसे जो लोग हैं जिन्होंने मुल्क को लूटा है, जिन्होंने मुल्क का पैसा खाया है, जिन्होंने पब्लिक ऑफिस होल्ड किए हैं और उसके बावजूद इन्होंने कौम के एतमाद को ठेस पहुंचाया है, कौम के टैक्सों के पैसों को चुराया है, ऐसे लोगों को कोई माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। अब जहाँ पर शहज़ाद अकबर ने इल्ज़ामात लगाए हैं या जो एविडेंसेस दी हैं, वहीं पे शहबाज शरीफ की खामोशी इस बात का सबूत है कि वो गुनहगार हैं। और उनके गुनहगार होने का तो कौम का बच्चा बच्चा जानता है कि इन्होंने करप्शन की है, और वो ये बात ख़ुद भी डिनाई नहीं करते। वो ये कहते हैं कि करप्शन साबित करें। वो ये नहीं कहते कि हमने करप्शन नहीं की, वो ये कहते हैं कि करप्शन आप साबित करें। अब साबित कैसे होगी? साबित होगी जो हमारा जुडिशल सिस्टम है। अब जुडिशल सिस्टम वो है, मैं आपको एक बात बताऊं कि 30 साल इन्होंने हमारे निज़ाम को करप्ट करने पे लगाए हैं। इन्होंने 30 साल इन्वेस्टमेंट की है। इन्होंने पटवारी से लेकर एसएचओ से लेकर एक एसी तक अपनी मर्ज़ी के लोग बिठाए हैं। इन्होंने अपने लोगों को बिठाया है। इन्होंने मेरिट की धज्जियाँ जो उतारी हैं, इन्होंने मेरिट के साथ खिलवाड़ खेला है और सिर्फ़ अपने मकासद के लिए और अपने मफादात के लिए उन्होंने लोगों को मुख्तलिफ़ ओहदों पर बिराजमान किया है। और आज वक्त आ गया है कि इनको समर मिले इनकी 30 साल इन्वेस्टमेंट का। ये वो लोग हैं जो ख़ुद भी खाते थे और इस तरह के जो ऑफिसर्स थे उनको भी खिलाते थे, और आज उनका बेनिफिट उसको मिल रहा है कि इमरान खान की हुकूमत के होते हुए भी ब्यूरोक्रेसी आज भी शहबाज शरीफ को वज़ीर आला मानती है। हमारी जो जितनी भी हायरार्की है, चाहे वो पुलिस की है, चाहे वो हमारा पटवार सिस्टम है, रेवेन्यू सिस्टम है, वो सारे का सारा शहबाज शरीफ को मानता है, क्योंकि वो मोहसिन है शहबाज शरीफ इस सारे करप्ट माफिया का। और जो लोग ये कहते हैं कि अदालतें इंसाफ नहीं देती, लोग कहते हैं कि दो साल हो गए इमरान खान को, कोई बेनिफिट नहीं हुआ, कोई हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। हकीकत ये है कि जिन लोगों ने 30 साल इन्वेस्टमेंट की है इस निज़ाम को करप्ट करने के लिए, वो लोग इतने पागल नहीं हैं। उन्होंने जगह जगह अपने लोग बिठाए हुए थे और ये 2 साल में गंद साफ़ होने वाला नहीं है, थोड़ा वक्त लगेगा। अभी तक तो ये समझ नहीं आ रही कि जिस इदारे में जाते हैं, जिस डिपार्टमेंट में जाते हैं, वहीं करप्शन की ऐसी दास्तान रकम की होती हैं कि इंसान सोच कर पागल हो जाता है। ये वो लोग थे ख़ुद भी खाते थे और अपने जो मुलाजमीन थे उनको भी खिलाते थे, और यही वजह है कि ये आज तक बचे हुए हैं। और ये बड़ी ढताई से कहते हैं कि हाँ हमारे ख़िलाफ़ हमने कोई करप्शन की है तो उसको ये साबित करें अदालतों में जाकर। अब क्योंकि शहज़ाद अकबर वो एक हुकूमती जो ओहदा है उसके ऊपर हैं और वो हुकूमत को रिप्रेजेंट करते हैं एहतसाब के हवाले से, क्योंकि अपोजिशन दिन रात कहीं पार्लियामेंट में खड़े होकर, कहीं पे मीडिया के सामने टॉक शोज़ में आकर एक ही बात करती है कि हमारे ख़िलाफ़ कोई केस नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइज़ किया जा रहा है, हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। ये सारे का सारा जो बहतान और इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, तो हुकूमत की भी ज़िम्मेदारी है कि वो उसका जवाब दे। नैब तो अपना काम कर रही है, लेकिन हुकूमतें क्योंकि ये सियासी हुकूमतें हैं तो ये इन्होंने अपोजिशन की जो सवालात हैं या इल्ज़ामात हैं उसका जवाब देना होता है। ये कोई बुरी बात नहीं है। और दूसरी बात ये है, शहज़ाद अकबर ने एक दफ़ा कहा था
कि जो इस्लामाबाद एयरपोर्ट है उसके फ़ंड्स जाते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं चौधरी शुगर मिल केस में। अब जो चौधरी शुगर मिल रेफरेंस तैयार हुआ है उसके अंदर वो डॉक्यूमेंट्स लगाए गए हैं कि किस तरह इस्लामाबाद एयरपोर्ट के जो फ़ंड्स थे वो चौधरी शुगर मिल में ट्रांसफ़र होते थे। इसका मतलब ये है कि जो बातें ये लोग करते हैं वो बाद में केसेस कैसा बनते हैं। अभी तक हमें आउटपुट इसलिए नज़र नहीं आ रहा कि एक तो नैब के अंदर कुछ लोग वो लोग हैं जो इनके लगाए हुए हैं और वो आज तक अपनी वफ़ादारी निभा रहे हैं, और दूसरी बात यह है कि इनके सारे केसेस जितने भी केसेस हैं अभी तक कोई एविडेंस की स्टेज पे ही नहीं आया कि जिसके ऊपर एविडेंस डिस्कस हो। कुछ केसेस हैं जिसमें रेफरेंस फाइल हुए हैं, फ़र्द जुर्म ऐद नहीं हुआ, कुछ में फ़र्द जुर्म ऐद हुआ है, एविडेंस का प्रोसेस नहीं शुरू हुआ। उसकी वजह यह है कि ये कभी कोई दरख्वास्त दे देते हैं, कभी कोई दरख्वास्त दे देते हैं, जिसकी वजह से वो जो प्रोसेस है, जो ट्रायल है, वो आगे चल नहीं रहा। अब हम आ जाते हैं शहजाद अकबर के उन इल्ज़ामात के हवाले से। वो ये कहते हैं कि मसरूर अनवर वो एक एम्प्लाई है जो ओल्ड एज बेनिफिट्स का जो ये ऑर्गेनाइजेशन है उसमें रजिस्टर्ड है, 3-4 मरले का उसका घर है। वो गरीब एक मज़दूर था इनकी मिल में और उसने एक ट्रांजैक्शन की है शहबाज शरीफ के अकाउंट में 1,90,00,000 रुपए की। अब ये जो 1,90,00,000 रुपए की ट्रांजैक्शन की गई है शहबाज शरीफ के अकाउंट में, अब ये कहाँ से आए हैं? क्या वो गरीब आदमी इतने कमाता था? क्या ये उनको तनख्वाहें इतनी देते हैं? क्या ये अपने जो एम्प्लॉइज़ थे उनकी इतनी ज़्यादा केयर करते हैं कि वो जो इतनी बड़ी हैवी अमाउंट्स इनके अकाउंट्स में वो जमा करवा रहे हैं? दूसरी इसके अंदर जो बड़ी अहम बात है वो ये है कि जो मसरूर अनवर है उसके इस जो प्रूफ दिया गया है और जो ये बात की गई है शहजाद अकबर की तरफ से, अभी तक शहबाज शरीफ खामोश हैं। 3 दिन गुजर गए हैं। शहबाज शरीफ तो वो है कि जब इसने मॉडल टाउन में ख़ुद लोगों को मरवाया और उसके बाद इतनी बेशर्मी से इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि अगर मेरी तरफ कमीशन ने उंगली भी उठाई तो मैं रिज़ाइन कर दूंगा। और कमीशन जब बाकर नजफी कमीशन की रिपोर्ट आई तो सारे का सारा इल्ज़ाम पंजाब हुकूमत और वज़ीर आला के ऊपर था। उसके बावजूद आज तक वो कहते हैं कि हमारे खिलाफ साबित ही नहीं होता। भाई आपके ख़िलाफ़ क्या साबित ना हो, आप केसेस को आगे चलने नहीं देते। आपके इतने मजबूत वकला हैं, आपने इस निज़ाम को, इस कानून को 30 साल पाला पोसा है, आपने उसका जो निज़ाम और कानून है उसके अंदर लेक्यूनों को छोड़ा है। आपने अदालतों को मजबूर किया है कि अगर कोई दरख्वास्त आती है जिसमें डिले की इस्तदा की जाती है तो अदालतों ने इस्तदा मंजूर करनी है, अदालतों ने डिले की दरख्वास्त मंजूर करनी है। 1 दफ़ा भी, 2 दफ़ा भी, 4 दफ़ा भी आपने इस निज़ाम के अंदर अमेंडमेंट नहीं होने दी। आप आज भी अमेंडमेंट नहीं होने देते। पार्लियामेंट के अंदर आप करते क्या हैं? पिछले 3 दिन आपने इजलास बुलवाया। पहले यह था कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए इजलास होगा, आपने कहा नहीं जी वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए इजलास नहीं होना चाहिए, हम इजलास बुलाना चाहते हैं और हम उसके अंदर कोई कोरोना वायरस को लेकर और मुल्क इश्यूज़ के ऊपर हम कोई सोल्यूशंस देना चाहते हैं। क्या हुआ? सिवाय अपने ऊपर लगे इल्ज़ामात और अपनी वकालत करने के कोई बात नहीं की। सिर्फ हल्लड़बाजी हुई, सिर्फ वहाँ पर तनकीद हुई हुकूमत के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ अपने जो अपने लोगों के ख़िलाफ़ केसेस हैं उनके ऊपर तो जिहाद पेश की जाती रही और इसके अलावा कुछ नहीं था। और ये इसलिए किया गया कि ये घरों में बैठे थे, हराम इनको मुंह को लग चुका है, करोड़ों रुपए इन्होंने TADA के नाम पर लेने थे और गरीब आवाम जहाँ पहले पिस चुकी है इनके ऊपर इस इजलास की वजह से करोड़ों रुपए का और बोझ डाल दिया गया है और इस इजलास से निकला कुछ नहीं है। अब शहबाज शरीफ को जब भी थोड़ी सी वो बात होती है तो वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर देते हैं, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी नज़र नहीं आती। दूसरी तरफ जो बड़ी अहम बात है, मैंने आपको ECL का बताया कि ECL में नाम उनका डाला जा रहा है। दूसरा, उसको नहली के लिए उसके ख़िलाफ़ दरख्वास्त जा रही है। शहजाद अकबर ने ख़ुद भी ये बात की है कि रेफरेंस तैयार हो चुका है, चौधरी शुगर में रेफरेंस भी तैयार हो चुका है, जो आमदन से ज़्यादा असासाजात रेफरेंस है वो भी तैयार हो चुका है। और जो इन्होंने राय विंड के अंदर हज़ारों एकड़ वहाँ पर ज़मीन एक्वायर की और उसको अपने चहीते साहब का DGLD चीमा के ज़रिए उसको रेजिडेंशियल ज़मीन का दर्जा दिया और जाती उम्रा का महल तैयार किया 2014 में, जो वहाँ पर प्रॉपर्टी को ये सारा कुछ करवाया गया, साहब का DCO की खिदमात ली गई, वो रेफरेंस भी और वो इंक्वायरी भी इनके सर पर खड़ी है। तो अल्टीमेटली जेल तो इन्होंने जाना है और इनके ख़िलाफ़ इतने केसेस हैं कि इन्होंने सारी ज़िंदगी जेल से नहीं निकलना। अब अहम बात यह है कि ये मरियम औरंगज़ेब को सामने ले आते हैं, अता तरट को सामने ले आते हैं। ये वो लोग हैं जिनको बेचारे PMLN ख़ुद नहीं सीरियस लेती और वो आकर वकालत करते हैं शहबाज शरीफ की। अगर शहबाज शरीफ झूठा ना होता तो वो ख़ुद आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता और वो ये कहता कि जो उसके ख़िलाफ़ ये जो इल्ज़ामात हैं वो झूठे हैं।
अगर हमज़ा शहबाज बग़ैर नाम के चेक जारी करता था या चेक कैश करवाता था तो कोई ना कोई तो उसके अंदर चोर था कि वो कोई सबूत नहीं छोड़ना चाहता था। अब इन लोगों के ऊपर जो तलवार है वो लटक रही है, नहेली की भी और गिरफ़्तारी की भी, और अब इनको कोई माफ़ी नहीं मिलने वाली। और मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह बहुत जल्द इनके ख़िलाफ़ ये सारे के सारे जो केसेस हैं वो अदालतों में फ़ाइल होंगे। कितने ये डिले करवाएंगे, कितनी डेटें ले लेंगे, कितनी अप्लीकेशंस देंगे, अल्टीमेटली इन केसों ने डिसाइड होना है और इंशाअल्लाह ये केसेस डिसाइड होंगे। और ये कौम भूलने वाली भी नहीं है। हम कौम को याद करवाते रहेंगे कि किस किस डेट पर, किस किस समात पर इन्होंने क्या क्या बहाना लगाया है और कैसे इन्होंने रिलीफ़ लिया है, कैसे इन्होंने डिले करवाया है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द इनके ख़िलाफ़ जो केसेस हैं वो अपने मंतकी अंजाम की तरफ जाएंगे और इनको सज़ा होगी। बहुत शुक्रिया।